हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 7, ठीक है, प्रश्न वाली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट 1 से हम 6 तक ले हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, समीकरण रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट 1 में कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर, किसी का संख्या मतलब x मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो x मान के इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे और बराबर 37 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए तब पॉइंट पहला कर रहे हैं किसी संख्या में, ठीक है। तो किसी संख्या मतलब x मान लेते हैं, प्लस हमें 6 जोड़ना है, ठीक है, अब बराबर 37 प्राप्त करना है। तो आपका क्या हो गया, ये समीकरण आपका बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हल करना है, ठीक है। चलिए पॉइंट इसका दूसरा देखते हैं। पॉइंट दूसरा में करा है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या में, यहाँ पर करें किसी भी संख्या में, तो किसी संख्या को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह तो चलिए इसको पॉइंट दूसरा को हल करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दूसरा है किसी संख्या, यानी कि किसी संख्या मतलब हम x मान लेंगे अब प्लस उसमें जोड़ना क्या है, हमको 9 जोड़ना है, ठीक है। अब प्राप्त कितना करना है, 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया x + 9 = 25, ठीक है। चलिए अगला समीकरण देखते हैं, तीसरा इसका, ठीक है। तीसरा में क्या कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि कर रहा है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे पॉइंट तीसरा, ठीक है, किसी संख्या में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, x लिखेंगे, ठीक है, ताकि इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है किसी संख्या में, तो किसी संख्या का मतलब हम क्या करते हैं, x + 4/5 बढ़ाने पर, तो लिखेंगे 4/5 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 29/5। ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आप समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं इसका पॉइंट। अब इसमें करें किसी संख्या के 2 गुना में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसी संख्या मतलब x मान लेंगे कि 2 गुना में से, यानी कि 2x में से 1 -1 करेंगे बराबर 13 प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। चौथा में देखते हैं, यानी कि लिखेंगे 2 गुना मतलब 2x, ठीक है, अब -1 कम करना है, अब बराबर कितना है प्राप्त करना, 13 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 13 लिख देंगे, तो 2x - 1 = 13, ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपका 1 2 3 चौथा भी हो गया। पांचवा देखते हैं, किसी संख्या में 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। किसी संख्या मतलब x, 5वें मतलब 5, भाग मतलब भागा में, ठीक है। 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5वां नंबर सवाल, किसी संख्या मतलब x, ठीक है, अब प्लस, ठीक है, 5वें भाग, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5वें भाग मतलब x/x, सॉरी इसको लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे उल्टे लिख दे, ठीक है। इसको लिखना चाहिए x/, ठीक है, x/5, ठीक है, अब -5, ठीक है, अब बराबर हमको क्या प्राप्त करना है, 33, ठीक है। तो ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको समीकरण बनाना है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। ये वाला तो हो गया। अब छठा को देखिए, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में से 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 10 जोड़ने से क्या होता है, दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर छठा देखेंगे, किसी संख्या मतलब x। ठीक है, किसी संख्या मतलब क्या होता है, x। ठीक है, तो अब बट्टे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस में 10। ठीक है, अब बराबर में 2x। ठीक है, हमें तो यहाँ पर x/3 + 10 बराबर में 2x लिखना है। ठीक है, यानी कि किसी संख्या के तिहाई हिस्से में 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। तो दुगुनी मतलब 2x। ठीक है, तिहाई मतलब x/3, 10 जोड़ना है। तो इसी तरह समीकरण आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले हमने हल कर दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।